जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपकी अपनी चैनल सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत। आज की कथा में अयोध्या कांड का 186वां दोहा से आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। घर घर साजाहि बाहन नाना, हरस हृदय पर बात पयाना। भरत जाय घर किन्न विचारु, नगर भाज्य गज भवन भंडारो। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजताई। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मनिषाई दोहाई। अकर स्वाम हित सेवक सोई, दूषण कोट दे यकीन गोई। अस विचार सोच सेवक बोले, जो सपने हूँ निज धर्म डोले। काई सब परम धर्म बल भाषा, जो यही लायक सो तही राखा। कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु परिवर तसिधारे। आरती जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कायउ बनावन पालके, सजन सुखासन जान। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़े हर्ष की सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम है मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि सबसे बड़ी है, श्रेष्ठ है। सेवक वही जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात से बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर, फिर उत्तम धर्म बतलाकर और जो कुछ जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास आए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के तथा सुखासन यान माने सुखपाल सजाने के लिए कहा, जिसे उनके सफर में कोई दिक्कत। चकी जे में पूरा नर नारी, चाहत प्रात उरयारत भारी। जगत सबनि से भय बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहे उले सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेग चलाओ सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरंग रथ नाग संवारे। अंधो अरुधति अरुआगि समाओ, रथ चढ़ी चले परम मुनि राओ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तपते जनिदाना। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट का किन्न पयाना। शिविका सुभोगन जाय बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सबरानी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोई भाई। नगर के नर नारी चकवे चकवी के भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी
अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनोखे सवारियों पर चढ़कर वनगमन की तरफ चल दिए। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों राम दरस बस सब नर नारी जनो करी कराने चले तकी बारी बनसिया राम समुझ मन माही सानुज भरत पाय दे जाई देखी सने लोग नुरागे उतरी चले है गय रथ त्यागे जाई समीप राखे निज डोली राम मातो मृदु बानी बोली तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी हुए प्रिय परिवार दुखारी तुम्हारे चलता चलाई सब लोग सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु सिरधारी बचन चरण सिर नाई चढ़ी चलता भाई दो भाई तमसा प्रथम दिवस करी बासो दोसर गोमति तीर निवासो पयार फलय सनय का निशि भोजन कर कलो करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भो। किसी रामचंद्र के दर्शन के वश में हुए दर्शन के अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को ताक कर बड़ी तेजी से बल से चलते जा रहे हैं। सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में मन से ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन सब घोड़े हाथी रथों को छोड़ से उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र की माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर और अपने पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोल लीजिए, हे बेटा माता बलैया ले तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो ये सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाए। हमारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चले, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं। माता जी की आज्ञा को चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। सही तिर बसी चले वे बिहान, सिंह भेरपुर सब नियरान, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कराई स अभिसादा। कारण कवन भरत बन जा है कुछ कपट भाव मन माही, जो पै जियन होते कुटलाई, तो कतलिन संग कटकाई। जान सानुज राम हिमा, करऊ अकंका कराज सुखारी, भरतन राजनी तौरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जुराही जुझार, राम ही समरन जीतन हारा, काया चरज भरत यस करही, नहीं बिस बेलयमय फल फरही, अस विचार गुह गतित सना, कय उस जग सब हूँ, हाथ बासों बोरऊं, तरनी की जऊं घटागर रो। सब लोग इसी तरह करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। रात भई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब सिंगापुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य, यदि मन में कुटिलता न होती
तो साथ में सेना क्यों ले जाए? समझते कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कपट राज्य करो। भरत ने हृदय में राजनीति का स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाओ तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेल अमृत फल कमी नहीं देती। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपने जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ और कब्जे में कर लो और फिर डुबा दो और सब घाटों को रोको। सजय लरो काऊ घाटा ठाटाऊ सकल मरे के ठाटा सन्मुख लो भरत सन लेहु जियत पाना सुर सरी उतर न देहु समर मरन मुन पुनि सुर सरी तीरा राम का छजन भंग शरीरा भरत भाई निपमय जन नीचो बड़े भाग सिपाय मिचो स्वामी काज कर रन रारी जस धवलहि भुवन दस चारी अत जयु प्राण रघुनाथन हो रे दो हाथ मुदमो दक मोरे साधु समाजन जाकर लेखा राम भगत महु जासन रेखा जाऊं जियत जग सोमय भारू जननी जौवन बिटप कुठारू विगत विषाद निषादपति असबहि बड़ाई ऊंचा आसु मेरी राम गौ तुरत तरक सदनु सना। सुसज्जित हुआ घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लुहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतर। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम जी का यश प्राप्त करूंगा और मर गया तो श्री राम जी का नित्य सेवा। साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्त में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के कटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र के प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच। जय श्री राम।